हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीपी राय चौधरी के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाया गया जो पहली जो मूर्ति है, चूँकि वो मूर्तिकार थे तो उनके द्वारा जो बनाया गया जो शिल्प चित्र है जिसका नाम है श्रम की विजय, कुछ इस तरीके से दिखता है। दूसरा जो है वो है शहीद स्मारक, जो कि पटना में है। ये भी डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाया गया है। तीसरा जो आता है इसका नाम है दांडी यात्रा, जो कि किसने बनाई है? डीपी राय चौधरी ने। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब हुआ था? देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 1895 ईस्वी, बी 1897 ईस्वी, सी 1899 ईस्वी या डी 1898 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी 1899 ईस्वी। 1899 ईस्वी में डीपी राय चौधरी का जन्म हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए बांग्लादेश के श्रीधर खोला में, बी बांग्लादेश के तेजहाट में, सी बांग्लादेश के चटगांव में या डी बांग्लादेश की ढाका में। तो देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा उत्तर हो जाएगा बी बांग्लादेश के तेजहाट में। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 1899 ईस्वी में बांग्लादेश के तेजहाट में इनका जन्म हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है। डीपी राय चौधरी ने चित्रकला की शिक्षा किससे सीखी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं उन्होंने चित्रकला की शिक्षा किससे सीखी? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नंदलाल बोस से, बी अवनींद्रनाथ टैगोर से, सी असित कुमार हल्दर से या डी रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो डीपी राय चौधरी ने चित्रकला की शिक्षा किससे सीखी? हमारा उत्तर हो जाएगा बी अवनींद्रनाथ टैगोर से। अवनींद्रनाथ टैगोर से डीपी राय चौधरी ने चित्रकला की शिक्षा सीखी। फिर अगला क्वेश्चन आता है। डीपी राय चौधरी ने मूर्ति कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो डीपी राय चौधरी हैं उन्होंने मूर्ति कला का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए हिरण्यम राय चौधरी से, बी गौरी प्रसाद चौधरी से, सी आनंद कुमार चौधरी से या डी इनमें से कोई नहीं। तो डीपी राय चौधरी ने मूर्ति कला का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? हमारा उत्तर हो जाएगा ए हिरण्यम राय चौधरी से। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि डीपी राय चौधरी ने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर से। और मूर्ति कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो हिरण्यम राय चौधरी से। ये कौन थे? ये डीपी राय चौधरी के दादाजी थे। कौन थे ये? डीपी राय चौधरी के दादाजी का नाम पूछ लिया जाए तो कौन है? हिरण्यम राय चौधरी। चूँकि ये भी मूर्तिकार थे तो इन्होंने डीपी राय चौधरी ने ही अपने दादाजी हिरण्यम राय चौधरी से ही मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त की। जबकि चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर से। फिर अगला क्वेश्चन आता है। शहीद स्मृति ब्रॉन्ज मूर्ति का निर्माण डीपी राय चौधरी ने कहाँ किया था? शहीद स्मृति है जो कि डीपी राय चौधरी ने निर्माण किया था, वह कहाँ किया था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए पटना में, बी गांधीनगर में, सी मुंबई में या डी नई दिल्ली में। शहीद स्मृति ब्रॉन्ज मूर्ति का निर्माण डीपी राय चौधरी ने कहाँ निर्माण किया था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए पटना में। पटना में शहीद स्मृति ब्रॉन्ज मूर्ति का निर्माण किया था। और किसने किया था? डीपी राय चौधरी ने। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? श्रम की विजय की मूर्ति को डीपी राय चौधरी ने कब बनाया था? यानी श्रम की विजय, यानी इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ट्रिम्प ऑफ लेबर। ट्रिम्प ऑफ लेबर अर्थात श्रम की विजय की मूर्ति को डीपी राय चौधरी ने कब बनाया था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 1956 ईस्वी में, बी 1954 ईस्वी में, सी 1955 ईस्वी में या डी 1957 ईस्वी में। तो श्रम की विजय की मूर्ति को डीपी राय चौधरी ने कब बनाया था? उत्तर हो जाएगा बी 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में श्रम की विजय नामक मूर्ति को डीपी राय चौधरी ने बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है। 7वां क्वेश्चन है।
डीपी राय चौधरी ने श्रम की विजय मूर्ति को किसके संयोजन से बनाया? यानी श्रम की विजय नामक जो मूर्ति है वो किस किस से बनी हुई है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कांस्य और संगमरमर से, बी कांस्य और सीमेंट से, सी कांस्य और कीलों से, या डी सीमेंट और संगमरमर से। तो डीपी राय चौधरी ने श्रम की विजय मूर्ति को किसके संयोजन से बनाया? हमारा उत्तर हो जाएगा बी कांस्य और सीमेंट से। कांस्य और सीमेंट से श्रम की विजय मूर्ति को डीपी राय चौधरी ने बनाया था। और ये कब बनाया था? 1954 में, यानी 1954 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन आता है, डीपी राय चौधरी ने श्रम की विजय मूर्ति को कहाँ निर्मित किया था? डीपी राय चौधरी हैं, उन्होंने श्रम की विजय मूर्ति को कहाँ निर्मित किया था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मरीना समुद्र तट चेन्नई में, बी मालाबार तट केरल में, सी काठियावाड़ तट गुजरात में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो डीपी राय चौधरी ने श्रम की विजय मूर्ति को कहाँ निर्मित किया था? हमारा उत्तर हो जाएगा ए मरीना समुद्र तट चेन्नई में। मरीना समुद्र तट जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ही चेन्नई में उन्होंने श्रम की विजय नामक मूर्ति को डीपी राय चौधरी ने निर्मित किया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, राज्य मिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को भरसक उठाने का प्रयास कर रहे हैं, यह किस मूर्ति ने दर्शाया गया है? किस मूर्ति में दर्शाया गया है? क्या पूछ रहा है कि राज्य मिस्त्रियों का एक समूह है जो कि एक बड़ा सा पत्थर है तो उसको उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, यह किस मूर्ति में दर्शाया गया है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए शहीद स्मारक में, बी दांडी यात्रा में, सी श्रम की विजय में, या डी व्हेन विंटर कम्स में। तो यह जो राज्य मिस्त्री हैं उनका एक समूह है बड़ा सा, यानी ग्रुप है, वह एक बड़े से पत्थर को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह किस मूर्ति में दर्शाया गया है? उत्तर हो जाएगा हमारा सी श्रम की विजय में। श्रम की विजय यानी ट्रम्प ऑफ लेबर, इस जो मूर्ति है जो कि डीपी राय चौधरी ने बनाई है, तो इसमें ही यह राज्य मिस्त्रियों का एक समूह है, एक बड़ा सा पत्थर है उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह श्रम की विजय नामक मूर्ति में दिखाया गया है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय अधिकांशतः होते थे। डीपी राय जो चौधरी हैं उनके चित्रण के विषय कैसे होते थे? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए महिला के, बी पुरुष के, सी बच्चों के, या डी बूढ़ों के। तो डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय अधिकांशतः कैसे होते थे? उत्तर हो जाएगा ए महिला के, यानी महिला के ज़्यादातर उनके जो चित्रण होते थे वो विषय होते थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, श्रम की विजय नामक मूर्ति शिल्प राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में कब स्थापित किया गया था? श्रम की विजय नामक जो मूर्ति शिल्प है जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, यह कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 1954 ईस्वी में, बी 1956 ईस्वी में, सी 1959 ईस्वी में, या डी 1958 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो श्रम की विजय नामक मूर्ति शिल्प है उसको राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में कब स्थापित किया गया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा संग्रहालय नई दिल्ली में श्रम की विजय नामक मूर्ति शिल्प को डीपी राय चौधरी के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, डीपी राय चौधरी की कृतियों पर प्रभाव था, यानी जो डीपी राय चौधरी हैं उनकी कृतियों पर किसका प्रभाव था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मातिस का, बी गोगिन का, सी अगस्ट रोंदा का, या डी सेजान का। तो डीपी राय चौधरी की कृतियों पर किसका प्रभाव था? हमारा उत्तर हो जाएगा सी अगस्त रोंदा का। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि डीपी राय चौधरी हैं तो उनकी कृतियों पर किसका प्रभाव था? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी अगस्त रोंदा का। फिर अगला क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में डीपी राय चौधरी कब नियुक्त हुए? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में डीपी राय चौधरी कब नियुक्त हुए? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 1929 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1928 ईस्वी में, या डी 1926 ईस्वी में। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के
प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में डीपी राय चौधरी को नियुक्त किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, डीपी राय चौधरी किस शैली के कलाकार थे? डीपी राय जो चौधरी हैं उन्होंने वह जो है वो किस शैली के कलाकार थे? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए घनवादी शैली के, बी यथार्थवादी शैली के, सी अति यथार्थवाद शैली के, या डी प्रभाववाद शैली के। तो डीपी राय चौधरी किस शैली के कलाकार थे? हमारा उत्तर हो जाएगा बी यथार्थवाद शैली के। यथार्थवाद शैली के कलाकार कौन माने जाते हैं? डीपी राय चौधरी। और डीपी राय चौधरी का पूरा नाम क्या है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी। और ये क्या थे? ये पुरुष कलाकार थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो यह कब किया था? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 1957 ईस्वी में, बी 1958 ईस्वी में, सी 1956 ईस्वी में, या डी 1955 ईस्वी में। तो देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से कब या पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? उत्तर हो जाएगा बी 1958 ईस्वी में। 1958 में ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से देवी प्रसाद राय चौधरी को सम्मानित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देवी प्रसाद राय चौधरी क्या क्या थे? यानी उनके व्यवसाय बताने हैं कि वो किस किस रूप में काम कर चुके हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए निशानेबाज, कुश्तीबाज, गायक, बी संगीतज्ञ, नाविक, निशानेबाज, कुश्तीबाज, मूर्तिकार, सी संगीतज्ञ, निशानेबाज, ग्राफिक चित्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो देवी प्रसाद राय चौधरी क्या क्या थे? वो निशानेबाज भी थे, कुश्तीबाज भी थे, मूर्तिकार भी थे, नाविक भी थे और संगीतज्ञ भी थे। वो गायक नहीं थे, तो ये हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ना ही वो ग्राफिक चित्रकार थे, तो सी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी संगीतज्ञ, नाविक, निशानेबाज, कुश्तीबाज, मूर्तिकार। देवी प्रसाद राय चौधरी के ये व्यवसाय थे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए डीपी राय चौधरी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवी प्रसाद राय चौधरी किस कला के लिए विख्यात थे? देवी प्रसाद राय चौधरी हैं वो किस कला के लिए विख्यात थे? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए भित्ति चित्रकार, बी कला समीक्षक, सी मूर्तिकार, या डी ग्राफिक डिजाइनर। तो देवी प्रसाद राय चौधरी किस कला के लिए विख्यात थे? उत्तर हो जाएगा सी मूर्तिकार। यानी मूर्तिकार के रूप में ही बहुत ही फेमस थे देवी प्रसाद राय चौधरी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देवी प्रसाद राय चौधरी का विवाह किससे हुआ था? यानी डीपी राय चौधरी हैं, उनका विवाह किससे हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए लाली से, बी डाली से, सी शारदा से, या डी स्नेहलता से। तो देवी प्रसाद राय चौधरी का विवाह किससे हुआ था? उत्तर हो जाएगा बी डाली से। डाली से देवी प्रसाद राय चौधरी का विवाह हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा चित्र डीपी राय चौधरी का नहीं है? ऐसा कौन सा चित्र है इन ऑप्शंस में से कि जो डीपी राय चौधरी के द्वारा नहीं बनाया गया है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए मुसाफिर, बी खतरनाक रास्ता, सी महल की पुड़िया, या डी सती का देह त्याग। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी सती का देह त्याग। यह किसके द्वारा बनाया गया है? यह नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। नंदलाल बोस के द्वारा कौन सा चित्र बनाया गया है? सती का देह त्याग। जबकि मुसाफिर, खतरनाक रास्ता और महल की पुड़िया, ये तीनों ही किसके चित्र हैं? ये डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, डीपी राय चौधरी का निधन कब हुआ? डीपी राय चौधरी का निधन कब हुआ? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 16 अक्टूबर 1973 ईस्वी तमिलनाडु में, बी 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी चेन्नई में, सी 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी केरल में, या डी 16 अक्टूबर 1976 ईस्वी कर्नाटक में। तो डीपी राय चौधरी का निधन कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा हमारा बी 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी को चेन्नई में उनका निधन हो गया था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी को चेन्नई में हो गई थी। यानी 76 वर्ष की उम्र में डीपी राय चौधरी का निधन हो गया था। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं। डीपी राय चौधरी से के बारे में पूछा ही जाता है यूपी टीटीटी पीजीटी आर्ट में, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा।
तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।